बुआ एक साथ खेत जाया करते और फसल भी हम दोनों अकेले ही धीरे धीरे काटने जाया करते। मेरी बुआ की उम्र अभी 22 साल की थी और अगले साल उनकी शादी तय हो चुकी है। हमारे पास 29 बीघे खेत हैं जिसमें फसल बोते और उसे काट कर अपने घर चलाते थे। मेरी बुआ बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन वो बात करने में थोड़ा शर्माती हुई थी। बुआ मजाक बहुत कम करती थी। एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गया और अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि बुआ भी जाग रही है। वहां भी अपने कमरे के बाहर आई, लेकिन वहां नए डर्स में है। इनको ऐसा देखकर मुझे क्रिकेट खेलने का मन करने लगा। मैं सोचने लगा किस तरह बुआ को क्रिकेट खेलने के लिए राजी करूं। लगभग दोपहर का समय था। मैं बुआ के कमरे के पास से निकला तो देखा कि बुआ के कमरे से थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं। मैं गौर से सुनने लगा, लेकिन देख भी रहा था कोई ना देख ले। बुआ जी किसी लड़के से बात कर रही थी। मैं एकदम हैरान हो गया कि बुआ तो बहुत सीधी है, लेकिन ये तो किसी लड़के से बात कर रही है। इसके बाद बुआ के साथ क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगेगा। कुछ दिन बाद सरसों की फसल काटने जाना था। हमारे खेत थोड़ी दूर भी थे और पैदल जाने में काफी समय लगता था। अगली सुबह जब बुआ के साथ सरसों काटने जाने लगा तो मैंने बुआ से कहा, बुआ आप बहुत खूबसूरत लगती हो। बुआ बोली, क्या राकेश कुछ भी बोलता रहता है। मैं थोड़ी ही देर बुआ से बात करता रहता हूँ, फिर मुझे लग रहा था कि बुआ राजी हो जाएंगी। मैंने बुआ से कहा कि बुआ मुझे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना है। बुआ नहीं समझ पाई और बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बैट कहाँ से करोगे। मैंने बुआ को सब कुछ समझाया। इसके बाद बुआ सब कुछ समझ गई कैसे क्रिकेट खेलना है, लेकिन बुआ बोली, लेकिन तुम्हारे साथ मैं कैसे खेल सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं खेल सकती बुआ, बहुत मजा आएगा, एक बार खेल कर तो देखो। किस तरह वो राजी हो गई। हम लोग बातें करते जा रहे थे। बुआ बोली, लेकिन क्रिकेट खेलेंगे कहाँ राकेश। मैंने कहा, बुआ सरसों के खेत में ही खेलेंगे। मैं पहले ही सारा सामान लेकर आया था क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं अपनी बुआ को मना लूंगा। बुआ बोली, कोई आ ना जाए। मैंने कहा, सरसों के खेत के बीच में खेलेंगे, वहाँ कौन आएगा। बुआ बोली, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ खेला नहीं है तो मैं जानती नहीं हूँ कि अच्छे से कैसे खेलते हैं। मैंने कहा, बुआ आप बस मेरी मदद करना, बाकी सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। जब खेत पहुंचे तो बुआ को खेत के बीच में ले गया। वहां से कोई नहीं दिख रहा था। बुआ बोली, राकेश मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं तुम्हारे साथ दे पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा बुआ, बस थोड़ा डर होगा खेलने में और बल्ला चलाने में। इसके बाद बुआ एकदम तैयार हो गई। मैं भी कब से इंतजार कर रहा था। इसके बाद बुआ ने कहा, ठीक है जल्दी खेलो ये खेल। इसके बाद मैं और बुआ ये खेल खेलने लगे। मुझे शुरू शुरू में डर लग रहा था बुआ मेरे साथ दे पाएंगी नहीं, लेकिन बाद में वो क्रिकेट खेलने के लिए ज्यादा उतावली हो गई। बोली, राकेश बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी जल्दी जल्दी बल्ला चलाओ, चौका छक्का ही लगाओ। मैं बहुत खुश हुआ, सोचने लगा बुआ तो मेरा बराबर साथ देने लगी। इसके बाद तो मैं सीधे चौका और छक्का ही मारा। हम दोनों ये खेल कम से कम 2 घंटे तक खेलते रहे। इसके बाद इस दिन बस एक दूसरे के बारे में ही ये सोचते रह गए। इस दिन केवल थोड़ी सी फसल काटने और घर वापस आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि बुआ को ये खेल बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, ये खेल फिर खेलना चाहते हैं। इसके बाद भी वही हुआ। इस दिन शाम को बुआ के पास किसी काम जा रहा था तो देखा कि बुआ ने दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन इसके कमरे में थोड़ी थोड़ी क्रिकेट की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो बुआ फोन में सब देख रही थी। मैंने बुआ को बुलाया। बुआ मेरी आवाज सुनकर एकदम से डर गई और फोन को तकिए के लिए छुपा लिया। मैं जान गया था कि बुआ कट ही देख रही थी। जैसे ही बुआ ने गेट खोला तो सबसे पहले ही फोन को देखने लगा। बुआ मुझसे फोन लेने लगी, लेकिन मैंने फोन नहीं दिया। देखा बुआ तो ग्रुप वाला मैच देख रही थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ ये आप सब फोन देख रही हैं,
ہو تو انہوں نے کہا راکیش میرا بھی ابھی اور من کر رہا ہے کرکٹ کھیلنے کا. میں نے کہا تو بوا مجھے بتانا چاہیے تھا. اس کے بعد بوا نے کمرے کے اندر ہی بلہ نکالا, اس کو دیکھنے لگی. میں نے کہا بوا ابھی کوئی دیکھ لے گا تو نائٹ ملے گی. بوا بولی ارے راکیش ابھی ممی پڑوس کے گھر جا رہی ہیں, پھر وہاں سے لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد آئیں گی, کیونکہ پڑوس کے سامنے والی آنٹی کے بیٹے کی اگلے مہینے شادی ہے, اس لیے کام سے گئی ہے. اس کے بعد تو میں اور بوا ایسا کھیلا کہ نائٹ آؤٹ کھیلیں گے. بوا کو بہت مزہ آ رہا تھا, ان کو میرا بلہ بہت زیادہ پسند آ رہا تھا, اس لیے بوا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی اور میرا ساتھ برابر دے رہی تھی. میں بھی اپنے بوا کا برابر ساتھ دے رہا تھا. پھر ایک دن میں نے بوا سے کہا بوا تم تو 8 مہینے بعد چلی جاؤ گی, پھر میں کس کے ساتھ کرکٹ کھیلوں گا. بوا بولی تم بہت دن میں ہر ہفتے تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے, یہ سوچ کر بہت خوش ہوا, اور پھر ہر ہفتے کرکٹ کھیلتے. ہیلو دوستو, یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنے دوستوں کو کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کے لیے, تب تک دیجیے اجازت. اللہ نے ایک بار